हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ 91 में। तो आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो आप लोग कैसे हैं और पढ़ाई कैसी चल रही है? देखो उस पे क्या नाम, हमारे व्हाट्सअप पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। व्हाट्सअप खुल ही नहीं रहा, पता नहीं उस नंबर से लॉगिन ही नहीं हो रहा है। बार बार ओटीपी जाने की कोशिश करता हूँ, कहीं 1 घंटा दिखा देता है, कहीं पूरे 24 आवर्स दिखाता है, उसके बाद ओटीपी जाएगी। तो बहुत ही प्रॉब्लम आ गई उस व्हाट्सअप ग्रुप पे। देखो अगर कल तक सही हो पाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं दूसरा नंबर लाऊंगा, उसके बाद उस नंबर से ग्रुप बनाऊंगा। इसलिए क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि बहुत लोग उस पर जुड़ चुके हैं बेचारे, लेकिन अब परेशानी हो रही है। दिक्कत तो है, हम बहुत ही कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो खुल नहीं रहा है। तो आज के लिए आज की क्लास में जो भी अब प्रोवाइड कर रहा हूँ वो इंस्टाग्राम पे स्टोरी मिल रही है आपको। इंस्टाग्राम ब्रॉडकास्ट चैनल मेरा बना हुआ है, उस पर आप ज्वाइन हो जाइए। उस पर हमेशा आपको क्लास मिलती रहेगी। बाकी मैं स्टोरी लगाता रहता हूँ। और सबसे पहली बात है, आप हमारे चैनल को सबसे पहले वो बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें, जो घंटी जैसी बनी होती है ना, उसको क्लिक कर लें तो क्लास आपके पास तुरंत पहुंच जाया करेगी। व्हाट्सअप पे भेजने की जरूरत भी नहीं पड़ा करेगी। लेकिन मैंने सोचा व्हाट्सअप पे आप लोगों को बहुत ही जल्द मैं प्रैक्टिस सेट देने वाला हूँ। अगर ये नहीं तो दूसरा नंबर लेके आऊँगा, उस नंबर से व्हाट्सअप ग्रुप बनाऊंगा, उसमें प्रैक्टिस सेट आप लोगों से करवाया करूँगा डेली। फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे। आपको कम से कम 20 प्रैक्टिस सेट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। 3-4 घंटे बाद आप उसका रिजल्ट भी आपको मिल जाया करेगा। 150 क्वेश्चन होंगे 300 नंबर के। ठीक है, 2 घंटे का आपके पास समय भी रहेगा। तो वो बहुत जल्द मैं आप लोगों के लिए लॉन्च करने वाला हूँ। तो अगर वो ग्रुप अगर नहीं चल पाया, कल परसों और देखता हूँ, परसों फिर नंबर चेंज हो जाएगा, उस ग्रुप में आपको जुड़ना होगा। तो वहाँ से आपको डेली डेली प्रैक्टिस सेट मिल जाया करेगा। तो आज की क्लास फिर से नहीं होने वाली है, वो है आज की हिंदी की क्लास। क्लास नंबर 6 होने वाली है, डेली रात 10 बजे जो आपको प्रोवाइड होती है। थोड़ी बहुत लेट हो जाती है नेट की दिक्कत से, बाकी आपको क्लास डेली मिलेगी। ठीक है, तो आज की पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का, आशा का विलोम। और जल्दी से बताओ, जो लोगों को अगर इसका विलोम मालूम है तो वो जल्दी से कमेंट करें अच्छा सा, अगर आपको मालूम है तो। क्लासें हमेशा आपकी चलती रहेंगी, मैं पूरी कोशिश करता रहूँ क्योंकि बिजी भी रहता हूँ, लेकिन आप लोगों को क्लासें देना नहीं छोड़ूंगा। और जितना भी मेरे से हो सकेगा उतना आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल मैं देता रहूँगा। देखो फॉर्म की डेट 16 क्लियर हो चुकी थी, लेकिन अब 16 निकल गई आपका फॉर्म। जिसने भर दिया तो बहुत अच्छी बात। करेक्शन करने के लिए 4 दिन है, 17, 18, 19, 20, इसमें करेक्शन कर लो। बाकी अपनी पूरी जी जान लगा दो प्रैक्टिस सेट लगाने में। अब बस कितने जितनी तैयारी होगी प्रैक्टिस सेट डेली लगाओ, और डेली डेली की क्लासें ये देखो। चलिए, तो आज का पहला क्वेश्चन है आशा का विलोम। जल्दी से बताओ, जिसको मालूम है कमेंट करो प्लीज। तो आज का पहला क्वेश्चन है, आशा का विलोम कौन सा है, जल्दी से बताओ। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मैच खा रहा है? आशा का विलोम कौन सा होगा? निराशा। आशा का विलोम निराशा। चलिए ऑप्शन नंबर बी, जिसका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा तो बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उदार का विलोम। अब जिसको मालूम है वो जल्दी से बस कमेंट करे, वो जल्दी जल्दी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कमेंट करे। और कमेंट में ये भी बताए कितने में से कितने आपके सही गए हैं। मैं 25 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन लेके आता हूँ, उसमें से सिर्फ आपको बताना है आपके कितने सही हैं, आपको कितने मालूम थे। ठीक है, उदार का विलोम बताओ। उदार का विलोम क्या होता है? उदार उदार का विलोम होता है अनुदार। ठीक है, जिसका भी आंसर डी आ रहा है वो बिल्कुल राइट है, उदार का विलोम अनुदार। ठीक, चलिए ऑप्शन, अब क्वेश्चन नंबर 3, पालक का विलोम। ओहो पालक। अब भाई ये तो क्वेश्चन मुझे लग रहा है ज्यादातर लोगों ने पहली बार पढ़ा होगा, पालक का विलोम। पालक का विलोम है, चलिए पालक का विलोम जल्दी से बताओ, कमेंट करके बताओ अगर आपको पता है। बहुत से कम लोग होंगे जिसको ये पालक का विलोम मालूम होगा, क्योंकि बहुत कम मैंने पूछा है। वैसे मुझे भी थोड़ा सा डाउट हुआ था। पालक का विलोम जल्दी से बताओ। पालक का विलोम कौन सा है? ध्वंसक। जिसका भी आंसर ए आ रहा है वो बिल्कुल राइट है। पालक का विलोम कौन सा है? ध्वंसक। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रकाश का विलोम। सबको पता होगा अंदाज है, जिसको भी पता है वो जल्दी से इसका आंसर वो कमेंट में लिखे। जिसको भी ये आंसर पता है इसका प्रकाश का विलोम, तो जल्दी से कमेंट में लिखे। प्रकाश का विलोम। देखो एक तो ऑप्शन हमने कलौस तो इसमें ही छुपा ही दिया। तो प्रकाश का विलोम जिसका भी आंसर ये आ रहा है बिल्कुल राइट, गजब, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छी तैयारी है। जिसको भी ये आंसर पता था, जिसने कमेंट में ए लिखा है, बहुत अच्छे। चलिए अनर्थ का विलोम बताइए। अनर्थ का जल्दी से बताओ, जिसको भी ये आंसर मालूम है अनर्थ का विलोम कौन सा है, जल्दी से जल्दी कमेंट करो। जिसको भी इसका आंसर मालूम है क्वेश्चन नंबर 5 का, तो बताइए। तो अनर्थ का विलोम कौन हो जाएगा? अर्थ, या अर्थ पूछा जाए तो अर्थ का विलोम अनर्थ। तो ऑप्शन नंबर सी, जिसका भी सही है वो बहुत अच्छा आंसर दिया उसने। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6, अयोग का विलोम। अयोग का विलोम क्या होगा? देखो बहुत से क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, आ लगा के, अप लगा के, उप लगा के, इनमें विलोम बन जाते हैं। तो ऐसे इसी प्रकार ये अयोग का विलोम। तो अयोग का विलोम जिसका भी आंसर बी आ रहा है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बिल्कुल करेक्ट आंसर बी। बी वाले बिल्कुल सही है, बहुत अच्छी बात। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 का अंधकार का विलोम। ये फिर से हमें लगता है रिपीट हो गया। चलिए अंधकार का विलोम बताइए। अंधकार, अंधेरा। अंधकार का होता है विलोम प्रकाश। क्यों? अंधकार का विलोम प्रकाश ही होता है ना। उजाला, तेज, प्रकाश, ज्योति। ठीक है, चलिए जिसका भी आंसर ए आ रहा है बिल्कुल सही है, अंधकार का विलोम प्रकाश होता है। चलिए ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 वो 8,
आस्तिक का विलोम, आस्तिक का विलोम, जिसका भी आंसर जल्दी जल्दी से करिए, जल्दी कमेंट में लिखिए अगर आपको इसका आंसर पता है। तो आस्तिक का विलोम कौन सा होगा? आस्तिक का विलोम, जिसका भी आंसर सी आ रहा है, बहुत अच्छे, गुड, बहुत अच्छे खेल गए आप। नास्तिक, आस्तिक का विलोम कौन सा हो जाएगा? नास्तिक। चलिए ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 8, सरल, सरल का विलोम बताओ भाई। कोई चीज सरल है, अगर वो सरल है तो फिर दूसरी बार उसका विलोम क्या होगा? तो जो चीज सरल है उसके बाद उसका विलोम क्या होगा? कठिन। जिसका भी आंसर कठिन आ रहा है, बिल्कुल सही खेल गए हैं आप लोग। तो इसका विलोम कौन सा होगा? कठिन। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10, अनिच्छुक का विलोम। भाई अनिच्छुक, तो अनिच्छुक का विलोम क्या होता है? जल्दी से बताओ। चीजें बहुत ऐसी चीजें हैं जो आप लोग कहीं ना कहीं बोलते हो कभी ना कभी, तो ये चीजें याद करने की जरूरत भी नहीं है, डेली यूज वाली हैं। तो अनिच्छुक का विलोम इच्छुक, जिसका भी आंसर बी आ रहा है उसका आंसर सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 11, अग्नि का विलोम। अब देखो अग्नि का विलोम, देखो इसमें पानी भी, अंबु, जल, नीर सब दिए हैं। अब हमें यही नहीं समझ में आ रहा कि अग्नि का विलोम लगाएं, पानी लगा दें कि नीर लगा दें कि जल लगा दें, इन तीनों में से बहुत डाउट है। लेकिन अग्नि देखो एकदम स्पष्ट रूप से लिखा, अग्नि, अग्नि का विलोम होगा क्या? हमेशा जल। ठीक, तो इसका अग्नि का विलोम क्या है? जल। जिसका भी आंसर बी आ रहा है बहुत सही है, लेकिन इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है, आप पानी लगाएं कि नीर लगाएं या जल है, तो सब तीनों पर्यायवाची। तो जिसका भी आंसर जल है, जल बिल्कुल ठीक है। तो अग्नि का विलोम हमेशा जल रहेगा, ना कि पानी। ठीक। अब अपमान, अपमान का विलोम, जिसका भी आंसर जल्दी बताओ। अपमान, क्वेश्चन नंबर 12, 12 का आंसर बताओ जल्दी कमेंट में। क्वेश्चन नंबर 12, और जिसके भी ज्यादा सही हो वो जरूर कमेंट में बताना कि मेरे कितने में से कितने सही है। अपमान, देखो देखो हमारा अपमान, मैं कहीं गया हमारा अपमान हुआ। ठीक, अगर मैं कहीं गया वहां अगर मेरा सम्मान हुआ तो बहुत अच्छी बात, और नहीं तो अपमान हो गया तो बहुत बेकार बात है। तो क्या इसका आंसर, जिसका भी आंसर सी आ रहा है बहुत अच्छे खेल गए, जिसका भी आंसर सम्मान आ रहा है बहुत अच्छे खेल गए। ठीक, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13, 13 में क्या? अपेक्षा का विलोम, अपेक्षा का विलोम। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट हो रहा है, बहुत ज्यादा पूछे भी जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। अपेक्षा का विलोम जल्दी बताओ, जल्दी से। तो अपेक्षा का विलोम, जिसका भी आंसर डी आ रहा है बहुत अच्छे खेल गए। अपेक्षा का विलोम डी। ठीक, उपेक्षा। ठीक, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14, 14 का है अबनी का विलोम। अबनी का विलोम जल्दी बताओ, अबनी, जल्दी बताओ। अबनी का विलोम, अबनी, अबनी, अबनी का विलोम, अबनी माने क्या होता है? आकाश। जैसे अबनी आकाश, उसके बाद आकाश का विलोम क्या होता है? बताओ, आकाश का विलोम पृथ्वी। ठीक, और पृथ्वी, पृथ्वी किसको कहते हैं? अंबर को। तो जिसका भी आंसर 14 का सी आ रहा है बिल्कुल सही खेल गए आप लोग। जिसका भी आंसर अंबर आ रहा है बिल्कुल सही खेल गए। अबनी का विलोम। ठीक, अबनी का विलोम क्या होगा? अंबर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? दुरासा, दुरासा का संधि विच्छेद क्या है? दुरासा, जल्दी से बताओ, दुरासा का संधि विच्छेद। तो दुरासा का संधि विच्छेद क्या होगा? जल्दी से बताओ कमेंट करके। और सबसे पहले बताएं ये संधि कौन सी है? दुरासा का संधि विच्छेद। तो दुरासा का संधि विच्छेद, जिसका भी आंसर 3 आ रहा है बहुत अच्छे खेल गए आप भाई साहब, बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। दुरासा का संधि विच्छेद कहा है दू धन आशा। तो ये संधि कौन सी है आपको ये बताना है सबसे पहले। दुरासा, ठीक, संधि कौन सी है? ये विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। ठीक है, विसर्ग संधि। चलिए, जिसका भी आंसर 3 है बिल्कुल सही खेल गए आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 9-2-11 होना, 9-2-11 होने का अर्थ क्या है? 9-2-11 होना, 9-2-11 यार, 9-2-11 हो गया मतलब भाई चोर आई, वो मतलब चोर आया, चोरी कर ली, उसके बाद पुलिस आ गई पीछे से, तो वो 9-2-11 हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से, अब इतने में समझ गए होंगे, अब पता होगा बहुत सब लोगों को, मुझे लग रहा है पता होगा। तो जिसका भी आंसर 3 आ रहा है बिल्कुल सही खेल गए, भाग जाना। 9-2-11 हो जाना मतलब भाग जाना। चलिए, चैन की बंसी बजाना, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, अगर आपने पहली क्लास ली होगी तो जरूर आपको ये पता होगा इसका इसका आंसर। चैन की बंसी बजाना, भाई अब तो बहुत चैन की बंसी बज रही। चैन की बंसी आपकी जब भी बजेगी जब आपका पेपर अच्छा होगा, बस यहाँ से समझ जाओ। पेपर अच्छा अगर नहीं हुआ तो चैन की बंसी नहीं बजा पाओगे, क्योंकि भाई लगे लगे रहना जब तक अपना सिलेक्शन नहीं होना है। तो चैन की बंसी इस बार आपको बजाना है हर हालत में, चाहे कुछ भी करना पड़े। तो इसका आंसर क्या होगा? चैन की बंसी बजाना। ठीक, बताओ जल्दी बताओ। जिसका भी आंसर 2 आ रहा है भाई साहब बहुत अच्छे खेल गए आप। जिसका भी आंसर मौज करना, मतलब चैन की बंसी बजा रहे हो, मौज कर रहे हो। ठीक है, मौज करना। चलिए अब सिर उठा, सिर उठाना मुहावरे का अर्थ। सिर उठाना, देखो हाथ उठाना, सिर उठाना, सिर उठाना बताओ। सिर उठाने का क्या नाम, मुहावरे का अर्थ बताओ। सिर उठाना मतलब सिर झुका लो, तो मतलब उसकी नजरों में गिर गए, मतलब हम उसको मारना नहीं चाहते। अब सिर उठाना, सिर उठा दिया मतलब विद्रोह करने के लिए आप रेडी हो, विद्रोह करना, सिर उठा दिया। ठीक, जिसका भी आंसर 4 है वो बिल्कुल सही आंसर है। चलिए
कान भरना, लो हो कान भरना, आजकल तो ये चलता ही है। जल्दी से बताओ, इसका आंसर सबको पता होगा। कान भरना इसका मुहावरे का अर्थ। कान भरना, कान भरने का मतलब जिसका भी आंसर 3 आ रहा है, वाह भाई वाह, सही खेल गए आप। कान भरना मतलब चुगली करना, वाह, क्या चुगली करना, चुगली करना। तो जल्दी से बताओ, आपके कम से कम 20 क्वेश्चन, 20 में से आपके कितने नंबर आए? 20 क्वेश्चन में से आपके कितने नंबर आए? मुझे लग रहा है कम से कम नहीं तो 15 तो सभी के आए होंगे। जिसके भी 15 आए तो वो वही बिल्कुल सही पढ़ाई चल रही है उनकी, बहुत अच्छा खेल रहे हैं। मुहावरे और क्या नाम, वो विलोम शब्द, जिसके भी अगर 20 में से 15 आए तो बिल्कुल सही चल रहे हैं, मतलब बिल्कुल आपकी तैयारी मजबूत है। ठीक, तो आज की क्लास में आपकी क्लास कैसी लगी आप लोगों को? अच्छा सा कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। आप लोगों के लिए मैं बहुत मेहनत करने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आप लोगों को प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड मैं करा सकूं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब उसका कोई चार्ज नहीं रहेगा, क्योंकि लोग परेशान हैं, ले ही नहीं पा रहे हैं, किसी के वहाँ दुकानें नहीं है आसपास में, तो वो, और जो ऑनलाइन लेना चाहते हो ऑनलाइन में उसका सिस्टम नहीं समझ में आ रहा है, जो नए लोग हैं तो उन्हें सिस्टम नहीं कि कैसे खरीदें, फिर कैसे लगाएं, कैसे क्या समझ में आएगा। तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसे ही आपको पीडीएफ मिला करेगी, 150 क्वेश्चन होंगे उसमें से, और आंसर शीट आपको प्रोवाइड जब भी कराएंगे जब आपके 150 में से कितने सही होंगे। ठीक, तब प्रोवाइड कराएंगे, तब आपको जांचना है, और जैसा पेपर आता है सेम वैसा ही आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा, जैसा पेपर बनता है सेम वैसा ही। ठीक है, तो आज की क्लास आपको कैसी लगी? लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो जय हिंद, जय भारत, आज की क्लास के लिए इतना काफ़ी।